गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के मशहूर मसाला फसलों में से एक है तथा यह कन्याकुमारी के पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है। लौंग को खाने के उपयोग में आने के साथ साथ इसमें औषधीय गुण की भी प्रचुर मात्रा होती है। कन्याकुमारी लौंग की खास बात यह है कि यह प्रचुर मात्रा में सुगंध तथा इसमें पाई जाने वाली सुगंधित तेल के लिए जानी जाती है। जीआई टैग देखें तो डल्ले खुर्सानी ये सिक्किम का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। कोहबर और सोराई चित्रकला ये झारखंड का है, इसे भी जीआई टैग दिया है। काले चावल मणिपुर का है। मुरुगन मंदिर के पंचमीयार्थम प्रसाद ये तमिलनाडु का है, इसे भी जीआई टैग दिया है। और जम्मू कश्मीर के केसर को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये राजेश बिंदल। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल 9 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। टॉप 5 न्यायाधीश देखें तो सुधांशु धूलिया ये असम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। संजय करोल बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं। रविशंकर झा पंजाब के मुख्य न्यायाधीश। विश्वनाथ सोमादेर ये मेघालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने 5 अक्टूबर 2021 को द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में विश्व में क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। WMO ने यह सिफारिश की है कि देशों को अपने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और सूखा एवं बाढ़ के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश करना चाहिए। WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 23 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। पेटेरी तालस ये महासचिव हैं। गेरहार्ड एड्रियन ये अध्यक्ष हैं एमओ के। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 10 अक्टूबर को। मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की शुरुआत 1992 में हुई थी। इस दिन को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मेंटल हेल्थ और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया है, ठीक। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मेंटल हेल्थ और मानसिक बीमारियों को लेकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। 2021 का थीम है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ इन एन इक्वल वर्ल्ड, ठीक है। टॉप 5 देखें तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे वृद्ध दिवस भी कहते हैं। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस और 4 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किनको सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया या देने के लिए चुना गया? तो ये हैं वी गोपाल। विख्यात तेलुगु फिल्म निर्माता वी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया। सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 10,000 रुपये नगद, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका दी जाती है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 कपिल पठारे को दिया गया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 ये फुमजिले मलाम्बो एंगुका, अजीब व गरीब नाम है, चलो कोई नहीं, दोबारा देखें इसे। फुमजिले मलाम्बो एंगुका इनको दिया गया है। और SDG प्रगति पुरस्कार 2021
ये शेख हसीना को दिया गया, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 गौतम अडानी को दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 ये भानुमति घियोला को दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो ये 90वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग को दर्शाता है। इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है और उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। शीर्ष सूचकांक देखें तो जापान और सिंगापुर पहले में, जर्मनी और दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पे, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे नंबर पे है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। भारत का स्थान 90वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष पर जापान था और भारत का 84वें स्थान पर भारत का रैंक था। लेकिन हेनले पासपोर्ट Q1 2021 में जो रैंकिंग हुआ था, इसमें भारत का स्थान 85वां था और पहले जापान में था। ये एक साल में 4 बार, यानी वह हर तीसरे महीने में अपना रैंकिंग जारी करते हैं। ठीक, कौन सी स्पेस एजेंसी एस्टेरॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगा, तो ये नासा करेगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अब लगातार एस्टेरॉयड को समझने की कोशिश कर रही है। एक स्पेसक्राफ्ट जो एक एस्टेरॉयड के साथ तेजी से टकराएगा और उसे प्रभावित करेगा, अपनी लॉन्चिंग के लिए तैयार है। ये किसी दुर्घटना नहीं बल्कि नासा के अगले मिशन की कहानी है। नासा के इस मिशन का नाम है डार्ट, यानी डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, जिसमें स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट शामिल है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो ये बुध के अध्ययन के लिए। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था, तो अपोलो प्रोग्राम के तहत मैरी W जैक्सन के नाम पर नासा का मुख्यालय का नाम रखा गया है। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया, तो ये वनीजा रूपानी ने। इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जयतीर्थ राव ने। टॉप 5 किताब देखें तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र की किताब है। द बैटल ऑफ रेजांगला, ये कुलप्रीत यादव की है। बैक टू रूट्स, तमन्ना भाटिया की किताब है। बैटल फील्ड, विश्राम बेडेकर की किताब है। द कपिल शर्मा स्टोरी, आजिताभा बोस, थोड़ा सा अलग नाम है, आजिताभा बोस, द कपिल शर्मा स्टोरी। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस 150 से अधिक वर्षों में भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और संचार के क्रांतिकारी मोड़ के निर्माण को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ईमेल के युग से पहले पत्र हस्तलिखित होते थे और दुनिया भर में डाक द्वारा वितरित किए जाते थे। आज भी डाक सेवा विश्व स्तर पर पार्सल की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो ये रजनीश कुमार की किताब है। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है या तूतीय हिंद। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर से और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का स्थापना 1953 में किया था। एक बाइट में
8 बिट होते हैं। सरदार पटेल स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। इसी को मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम वॉरियर्स ये नरेंद्र मोदी की किताब है, प्रधानमंत्री की, ठीक है। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया? तो ये गोंडवाना में। कुछ महत्वपूर्ण किताब और देखें तो होम इन द वर्ल्ड ये अमृत सेन की किताब है। द इंडियन स्टोरी विमल जलान की किताब है। द इंडिया स्टोरी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की किताब है। और आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन की किताब है। एन ऑर्डिनरी लाइफ ये अशोक लवासे की किताब है। ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।